नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम 4 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे। स्कूली छात्र छात्राओं व एनसीसी कैडेट्स ने किया भव्य स्वागत। केदारनाथ हेमकुंड साहिब की हेली सेवा 15 सितंबर से शुरू करने की तैयारी। पहले दिन 4,700 टिकट बुक। 15 से 22 सितंबर तक की यात्रा के लिए हो रही बुकिंग। उत्तराखंड प्रीमियर लीग 23 सितंबर से दून में शुरू होगा क्रिकेट के रोमांच। यूपीसीएल में 11 टीमें लेंगी हिस्सा। सीएम धामी और मंत्री आपदा से हुए नुकसान का जिलों में जाकर करेंगे समीक्षा और निरीक्षण। प्रभावित परिसंपत्तियों के नुकसान का करेंगे आकलन। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन में सख्ती। बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे कुटू का आटा। खुला बेचने पर रोक। एसओपी हुई जारी। उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों के लिए होगी समान परीक्षा। निरीक्षक और सिपाही वाली अधीनस्थ सेवा आयोग कराएगा परीक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को लेकर अहम बातें कही हैं। इस खबर में आगे विस्तार से बढ़ेंगे, उससे पहले सीधा आपको मणिपुर लेकर चलते हैं। आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। साथियों, मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो बेघर हो गए ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। हाल में ही करीब 3,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी स्वीकृत किया गया है। विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए विशेष प्रावधान किया गया है। साथियों, मैं मणिपुर के ट्राइबल नौजवानों के सपने और उनके संघर्षों के बारे में अच्छी तरह जान, आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए अलग अलग साधनों पर काम हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि गवर्नेंस की जो लोकल बॉडीज है उनको भी मजबूत किया जाए। इनके विकास के लिए उचित फंड्स की व्यवस्था भी की जा रही है। साथियों, आज हर ट्राइबल कम्युनिटी का विकास ये देश की प्राथमिकता है। पहली बार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चल रहा है। इसके तहत मणिपुर के 500 से ज्यादा गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। ट्राइबल एरियाज में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। यहां मणिपुर में भी 18 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बन रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों के आधुनिकीकरण से यहां के पहाड़ी जिलों में एजुकेशन की सुविधाएं बहुत अधिक बढ़ने वाली है। साथियों, मणिपुर का कल्चर नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला रहा है और हमारी सरकार भी नारी शक्ति को एम्पावर करने में जुटी है। सरकार वर्किंग विमेन हॉस्टल का भी
निर्माण कर रही है ताकि मणिपुर की बेटियों की मदद हो सके। साथियों, हम मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी। मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपने जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं मणिपुर वासियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री को। वापस से खबरों का रुख कर लेते हैं। हम खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू से मुलाकात कर राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने देहरादून एयरपोर्ट को 24 घंटे सुचारू रूप से संचालित करने और गौचरवा चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को छोटे विमानों के संचालन हेतु विकसित करने का आग्रह किया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड को विश्व का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चारधाम यात्रा और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आने वाले देश विदेश के पर्यटकों के लिए बेहतर हवाई संपर्क अत्यंत जरूरी है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य को विश्व का पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में हमारे जो चार धाराएं हैं और यहाँ के जो नैसर्गिक सौंदर्य के कई स्थल जो कहीं सुंदरता की छटा को विश्व स्तर पर बिखेरती हैं, उनको विकसित करने के लिए देश और दुनिया के अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आएँ, श्रद्धालु यहाँ पर आएँ, उसके लिए हवाई सेवा का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि मलन बस्तियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 582 मलन बस्तियों को चुनकर उन्हें मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार मलन बस्तियों को उजाड़ नहीं रही, बल्कि प्रभावित लोगों को पुनर्वास देने की योजना बना रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा ने पहले भी अध्यादेश लाकर बस्तियों को बचाया है। कोई मलिन बस्तियाँ नहीं उजाड़ी जा रही हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि देहरादून में 2 एलिवेटेड रोड्स का प्रस्ताव है, जो इसकी आवश्यकता भी है, तो उसके कारण 3000 से लगभग 3500 के लगभग जो मलिन बस्तियों में जो आवास हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको विस्थापित करने की व्यवस्था की है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को उजाड़ा जा रहा है, बल्कि उनको बसाया जाएगा। और उसके बाद उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि मलिन बस्ती में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं, 50,000 मकान हैं, तो 47,000 मकानों को बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी साथ साथ कर रही है। जहाँ मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा, जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के समय
एक कमेटी का गठन किया गया था और उसमें 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया था और उन मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया था। लेकिन उसके बाद मलिन बस्तियों के साथ जिस तरीके से सरकार लगातार घोर उपेक्षा करने का काम कर रही है, मलिन बस्तियों में भय का वातावरण जो है बनाने का काम कर रही है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे बाधित हो गए हैं। सड़कों के टूटने से चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालु जगह जगह पर फंसे हुए हैं। प्रशासन द्वारा सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है, लेकिन मौसम के मार के आगे सब कुछ ठहर सा गया है। यमुनोत्री हाईवे बंद होने के चलते पुलिस ने यात्रियों को खरादी में बैरिकेडिंग कर रोक दिया, तो वहीं एक महिला यात्री ने गंगोत्री यात्रा के दौरान पुलिस पर गाड़ी पास करवाने के नाम पर वसूली का आरोप लगाया है और यात्रियों का कहना है कि उन्हें अनावश्यक रूप से रोका जा रहा है। भाई पटेल है और प्रसन्न भाई पटेल है और हम लोग को प्रशासन की तरफ से पूरा हेल्प है। और हम लोग पहले केदारनाथ गया था, फिर अपना बद्रीनाथ गया, फिर अपना गंगोत्री गया, अभी लास्ट स्टॉप है इधर है। और ऐसा मालूम नहीं था कि हम लोग को इतना कष्ट है, लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग को भगवान को मेहरबान है कि हम लोग को दर्शन करने को मिलेगा। और कल नहीं परसों का हमारा हरिद्वार से मुंबई जाने का टिकट है, उससे पहले दर्शन हो जाए तो हम लोग को गवर्नमेंट का और माता जी का सबका धन्यवाद बोलेंगे। जय हिंद। जो है आप मतलब हमारी समस्याओं को लाइव दिखा पा रहे हैं, तो इसमें चारधाम समस्या में भी सड़कें जो है बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं है सड़कों की। प्रत्येक दिन बारिश हो ही रही है। अभी यमुनोत्री धाम जो है आज का अपडेट था कि ये रोड जो है खुलनी है, तो डीएम साहब अभी जा रखे शायद, उसके बाद ही देखते हैं अभी क्या स्थिति होती है यमुनोत्री धाम के लिए। हम दो है अभी खादी मार्केट में खड़े हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है यात्रियों की। हम इससे आगे जो है अपनी यहाँ यात्रियों की किसी की जान भी जो है जोखिम में डालना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी जो है जब तक अपडेट नहीं आता है तब तक हम लोग यहीं पे प्रशासन ने रोक रखा है। उसी के बाद ही हम आगे की स्थिति देखेंगे क्या स्थिति होती है। चारधाम यात्रा के लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि सब सेफेस्ट जर्नी हो जाए, मतलब घूमना का घूमना भी हो जाए, बाकी रिस्क ना हो किसी भी। और यहाँ के प्रशासन ने भी काफ़ी तैयारी करी है, वो भी बहुत चेकआउट कर रहे हैं कि कहाँ रास्ता सही है कहाँ नहीं है। तो वो जैसा कहेंगे कि हाँ इधर रास्ते पे जाना चाहिए तो वहीं जाएंगे। कभी मतलब ऐसा रिस्क लेके तो बिल्कुल चलना ही नहीं। कि हमारा जो ये उत्तराखंड है चार धाम से जुड़ा हुआ है, सारे लोग चार धाम पे ही निर्भर हैं। और इस समय शासन प्रशासन थोड़ा सा सुस्त लग नज़र आ रहा है, क्योंकि यमुनोत्री धाम मैं समझता हूँ कि 25 जून से यहाँ यात्रा बिल्कुल बंद पड़ी हुई है और कई जगह रास्ता बंद है। प्रशासन बहुत सुस्त काम कर रहा है और यहाँ के लोगों का जो रोजगार है सारा। डीएम साहब और हमारे सीओ साहब ऊपर जा रखे हैं रोड का निरीक्षण करने। जैसे ही अपडेट मिलता है रोड खुलने का या जो भी अपडेट मिलेगा, आज खुल पाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल खुल पाएगा, वो क्लियर बता देंगे शाम को निर्देश। तो उस हिसाब से हम यहाँ से श्रद्धालुओं को छोड़ेंगे। ये हमारा ये होल्डिंग एरिया है, यहाँ पे सुरक्षित स्थान है जहाँ पे यात्रियों को रोका गया है, इसीलिए हमने यहाँ से ऊपर नहीं छोड़ा है। जैसे ही रोड का अपडेट क्लियर हो जाएगा कि ऊपर रोड खुल गया, फिर हम उसके बाद छोड़ेंगे। अगली खबर है चंपावत से, जहां भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बनबसा, टनकपुर, मेलाघाट, झोलाघाट और पलिया जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों नेपाल में हुए बड़े आंदोलन के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। नेपाल बंद होने के कारण भारत की ओर से खुले कस्टम के बावजूद व्यापार ठप पड़ा है। बनबसा व्यापार मंडल अध्यक्ष भारत बिष्ट ने बताया कि भारत की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन नेपाल की ओर से आवाजाही बंद होने के कारण प्रतिदिन 20 से 25 लाख रुपए का व्यापार प्रभावित हो रहा है। नेपाल में हुई हिंसा पर दुख व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही नेपाल में स्थिरता लौटेगी और सीमावर्ती व्यापार फिर से पटरी पर आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करना चाहूँगा अपने, क्योंकि नेपाल में ये सब परिस्थिति अभी आंदोलन को लेकर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो नेपाल के साथ व्यवसायिक संबंध सन 1960 से जुड़ा हुआ है, यहाँ बॉर्डरों का, चाहे नेपाल का बनबसा का हो, चाहे टनकपुर का हो, धारचूला का हो, गौरीफंटा का हो, अन्य सब नाके हैं जो सालों से व्यापार यहाँ करते हुए आ रहे हैं हम लोग।
और इस विषम परिस्थिति को देखते हुए और जो वहाँ जो बाज़ार हमारा इस समय कारोबार जो होता था 20 से 30 लाख रुपए पर डे का कारोबार जो होता था वो बिल्कुल शून्य हो गया है। ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में आबकारी विभाग की टास्क फोर्स ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ जोरदार छापेमारी अभियान चलाया है। सहायक आबकारी आयुक्त प्रतिमान कन्याल के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने खटीमा क्षेत्र 2 के आलावृत्ति इलाके में अलग अलग जगह छापेमारी करते हुए लगभग 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की और साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है जिसमें शराब की तस्करी की जा रही थी। यह अभियान संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊं के कांडपाल के आदेश पर 11 से 20 सितंबर तक जिले भर में चलाया जा रहा है। जो आबकारी आयुक्त महोदया हैं डॉक्टर आराधना पाल, उन्होंने 4 जनपद पूरे उत्तराखंड में 4 जनपद चिन्हित किए हुए हैं। हमारा ऊधम सिंह नगर, नैनीताल का मैदानी एरिया और देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी का मैदानी एरिया। स्पेशल एक टास्क फोर्स बनाई हुई है। 10 तारीख से सारे अधिकारी लोग, मैं स्वयं और मैं जिस ऑफिस में हूँ कुमाऊं मंडल के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफिस में, हमारे ज्वाइंट साहब, हम लोगों को जिम्मेदारी ऊधम सिंह नगर जिले की दी है और कल से हम लोगों ने अभियान शुरू किया है। आज खटीमा में हम लोग हैं। खटीमा का एक गांव है इधर अलाबिरदी करके, और अलाबिरदी आज से नहीं बहुत सालों से बहुत विख्यात है कच्ची शराब का वहाँ बहुत ज़बरदस्त काम है। आज बरसात भी थी तो बरसात में हम लोगों ने घरों में दबिश दी। लक्सर के मुख्यालय कला गांव में पंचायत घर की हालत बेहद खराब हो चुकी है। टूटे खिड़की, दरवाजे, उखड़ी टाइल्स और जर्जर दीवारें इस बात की खुद गवाही दे रही हैं कि यहां पर लंबे समय से कोई भी गतिविधि नहीं हुई। लाखों रुपए खर्च कर बना ये भवन अब बेकार पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी और ग्राम प्रधान इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पंचायत घर में ना तो कोई बैठक होती है, ना ही कोई सरकारी कार्यक्रम, जिससे इसकी उपयोगिता खत्म हो गई है। कुछ अन्य गाँवों में तो पंचायत घरों पर अवैध कब्जा या नशेड़ियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द मरम्मत कराकर पंचायत घर को फिर से सक्रिय बनाया जाए। ग्राम प्रधान के अंडर होना जी, तो मैं देख करते नहीं इसकी, यहाँ पंचायत कराते नहीं, वहाँ कराओ जी। तो पंचायत सरकारी स्कूल एक जगह जी हो रहा, बड़ी जी की दुकान है वो, बाकी की यहाँ तो देखते ही नहीं आगे में। इसके आगे वो लग रखी थी इंटरलॉकिंग, वो भी पड़वा ली पता नहीं किसी ने जी, उसका भी कोई अता पता नहीं। ग्राम प्रधान कुछ देखी ना जी, क्योंकि जब तक ग्राम प्रधान रहेगा कोई भी हो, वो पंचायत है उसके अंडर में रहेगा, साफ सफाई उसी के अंडर में आ गई। मैं कभी नहीं आकर देखते यहाँ से, ना सेक्रेटरी आते कभी। रुड़की के द्वारका एनक्लेव में एक शातिर चोर बाइक चुराने के फिराक में था, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता से उसकी योजना नाकाम हो गई। चोरी की कोशिश करते वक्त युवक को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और मौके पर ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को भीड़ से बचाकर थाने ले गई। पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर उसका आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू कर दिया है। लोग के कर गुल्ला चाबी दो उसको दे भाई, भाई चाबी दो उसको दे, चाबी दे इसके हाथ में नहीं मारी तो और कैमरा चलते लग रहे हैं। फोन ना मारो, फोन ना मारो, पागल समझो चोर है, इसलिए पुलिस आ दो। लोग के कर गुल्ला चाबी दो उसको दे भाई, भाई चाबी दो उसको दे, चाबी दे इसके हाथ में तो और कैमरा चलते लग रहे हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य विपक्षी दलों के नेता सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में नेपाल जैसे आंदोलन की चेतावनी देते हुए पोस्ट साझा कर रहे हैं। इस पर भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा,
घृणित मानसिकता से करार दिया है और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनहित में अच्छा कार्य कर रही है, जिसे जनता ने सराहा है। प्रवक्ता ने कहा कि विपक्षी दलों को जनता ने पहले ही मुंहतोड़ जवाब दिया है। उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की चीज़ें अगर जो कोई सोच रहा है तो ये गलत बात है, और विपक्ष अगर जो इस प्रकार की चीज़ें करना चाहता है तो उनकी घृणित मानसिकता है, छोटी मानसिकता है, और इस मानसिकता से बाहर उनको निकलना चाहिए। अगली खबर है कोटद्वार से, जहां पर लालटांग चिल्लरखाल वन मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। शनिवार को चिल्लरखाल में स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व सैनिक संघर्ष समिति भी शामिल हुई। समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत ने केंद्र और राज्य सरकार से सड़क निर्माण की अपील करते हुए कहा कि यह मार्ग गढ़वाल और कुमाऊं के विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब जनता के साथ साथ नेताओं को भी इस संघर्ष में आगे आना ही होगा। आज कोटद्वार की जनता चिल्लरखाल पहुंची हुई है और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का पूरा समर्थन इस आंदोलन को रहेगा। और इसकी परिणति है कि आज हमारे द्वारा भी वहां पे सांकेतिक धरने को अपना समर्थन दिया गया, और मैं चाहता हूं वो धरना वहां पर ना होते हुए तहसील परिसर में अगर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ज्ञान होगा और इसका प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक बहुउद्देशीय योजना है और इसके माध्यम से कोटद्वार के विकास के रास्ते खुलेंगे, जो कि दो कमिश्नरों को जोड़ने का काम करेगा, गढ़वाल और कुमाऊं का। खबर है बाजपुर से, जहां पर नगर में रावण दहन स्थल बदलने की प्रशासनिक कवायद शुरू हो गई है। सालों से बोरिया रोड स्थित सब्जी बाजार में रावण दहन होता आया है, लेकिन अब जगह की कमी के चलते प्रशासन ने नए स्थल की तलाश शुरू कर दी है। शुक्रवार को एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने अनाज मंडी परिसर और इंटर कॉलेज मैदान का निरीक्षण किया। इस बदलाव को लेकर रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने नाराजगी भी व्यक्त की है, तो वहीं शहर में इस मुद्दे पर चर्चाएं तेज हैं और सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि विरोध में ये कहा गया कि इतने सालों से हो रहा है, कोई अनहोनी नहीं हुई, तो लेकिन हम किसी अनहोनी का इंतजार करें वो उचित नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो भी जनहित में उचित कदम होगा वो उठाया जाए। आप अगर उस बिल्कुल, इसमें पुलिस से भी हमारे पास आख्या प्राप्त हुई है और जहाँ तक अभी मैंने विगत वर्षों का भी फीडबैक लिया है, तो ये पाया गया कि जो जिस हिसाब से क्राउड है वहाँ का, उस हिसाब से वो स्थल थोड़ा छोटा है। और पिछली बार भी शायद रावण के जो पुतले हैं उनका साइज छोटा किया गया था, लोगों को थोड़ा क्राउड कंट्रोल वहाँ पर करवाने की आवश्यकता पड़ी थी। तो इन्हीं सब के दृष्टिगत विचार किया जा रहा है कि बेहतर जो भी ऑप्शन हो सकता है उस पर विचार। प्रशासन हर वर्ष दशहरे के समय नोटिस देता है और बुलाता है कि स्थान चेंज कर लो। विगत वर्षों में हमने काफ़ी प्रयास किए, सभी संस्थाओं में जहाँ भी संभव है, किसी ने सहमति नहीं दी। इस बार फिर एसडीएम साहब जरा खुद एक्टिव हैं और क्योंकि वो मंडी की प्रशासक हैं, इसलिए संभवतः मंडी में वो कह रहे हैं। बस हमारा तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि हमें बार बार परेशान ना होना पड़े। जो भी स्थान नियत किया जाए उसकी हमें कोई लिखित में और हमेशा के लिए अनुमति दी जाए कि यहाँ पे रावण दहन स्थल जो है अब से यहाँ रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।